नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निमृत सिंह, प्रोजेक्ट सारथी से। आज हम बात करने वाले स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट की। एग्ज़ाम्स आते हैं या तैयारी करना शुरू करते तो स्ट्रेस स्वाभाविक है। तो हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है? पहला तो स्टार्ट अर्ली। आप वेट मत करो 1 हफ्ता रह गया एग्ज़ाम का और अब आप दिन-रात पढ़ रहे हो, वैसे पढ़ाई नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेज करना है इफ़ेक्टिवली। Stay in balance, that is the second. Sleep, play, enjoyment, सब चीज़ का एक समय होता है। बोलते हैं ना, पढ़ाई अगर आप सुबह से ही कर लेते हो या दिन में आपने सोच लिया है कि इतना टाइम रिजर्व्ड है पढ़ाई के लिए, बाकी मैं एन्जॉय कर सकता हूँ, हॉबीज़ कर सकता हूँ, फ्रेंड्स के साथ जा सकता हूँ, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं लगेगा एग्ज़ाम का। थर्ड है, आपको एक टाइम टेबल मैनेज करना है। हम टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन कई बार वो हम टाइम टेबल मैनेज नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट होती है, उस पे ज़्यादा ध्यान दो, वो कंप्लीट करो। जैसे कि अगर आपको कोई ट्यूशन का होमवर्क मिला है या पेपर लिखना है या कुछ तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। फोर्थ है, स्टडी इन दैट 30 मिनट 5 मिनट ब्रेक स्केड्यूल। 30 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक लो। ऐसे अगर आप ये साइकिल 4-5 साइकिल तक कर सकते हो तो फिर आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो और बहुत कुछ आप फटाफट कर सकते हो। लास्ट है, स्टडी इन चंक्स। जब आप पढ़ते हो, आप सब सब्जेक्ट साथ में मत पढ़ो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, 2 या 3 चैप्टर ही पढ़ सकते हो एक बार में। फोकस ऑन दैट। और वो आप कैसे टेस्ट करोगे आपको आ गया कि नहीं? सिंपल, राइट इट डाउन। हम गोखन पट्टी से बाय हार्ट करके तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें लिखने का समय आता है एग्जाम में, हमारी मेमोरी फेल हो जाती है। तो ये याद रखो, जो भी पढ़ो थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको लिख लिख के पढ़ो, सो यू हैव एन आइडिया कितनी पढ़ाई हो गई है। तो अगर आप सेल्फ मैनेज कर सकते हो, आपका टाइम मैनेज कर सकते हो, तो एग्ज़ाम क्या ही चीज़ है। आपने तो कितनी बार वो स्ट्रेस को ओवरकम किया है, और एग्ज़ाम आता है तो एकदम आप तैयार होते हो, आपकी नींद अच्छी होती है, आप रेडी हो, आपको टेंशन कम होती है। इन एवरी विच वे यू आर एग्ज़ाम रेडी। So think about how to make this your habit. Thank you.